सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने का एक अच्छा अवसर हमें मिला है। हम कुलसियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और आज भी हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना पूर्वक उसी पत्री में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम आज से तीसरे अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। कुलसियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर उस पर मनन करेंगे। कुलसियों तीसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 17 आयत तक एक से अधिक भाई बहन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्तुति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें और परमेश्वर इस पर मनन करने के लिए अधिकाई से अनुग्रह दें और हमसे बातचीत करें। जब तीसरे अध्याय से हम पढ़ना और मनन करना आरंभ करते हैं तो तीसरे अध्याय से पौलुस इस पत्री में एक अलग पाठ की ओर या विषय की ओर अब आगे बढ़ रहा है। पहले और दूसरे अध्याय में हमने बहुत सारी चीज़ों के विषय में पढ़ा, जैसे पौलुस कुलसियों की पत्री को जब लिख रहा है तो वो अपना परिचय देता है, कैसे उस पत्री से, कैसे वहाँ के विश्वासियों से उसका परिचय हुआ ये बताता है, वो उनके बारे में क्या जानता है ये बताता है, वो उनके लिए अपने हृदय में कैसी बातें, इच्छाओं को रखता है ये बताता है। फिर इसलिए कि झूठे शिक्षाओं का आक्रमण भी कलीसिया पे हो रहा था, पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सत्य प्रकाशन को
कलीसिया पर प्रकट करता है। इस प्रकार अगर एक संक्षिप्त में कहा जाए तो पौलुस पहले और दूसरे अध्याय तक एक सामान्य परिचय और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में सत्य बातों को वहाँ पर प्रकट करता है। लेकिन 3 अध्याय से जब ये पत्री आगे बढ़ती है तो पौलुस यहाँ पर एक अलग विषय की ओर मुड़ जाता है। पौलुस इस अध्याय से आरंभ करके मसीही व्यवहारिक या मसीही नैतिक व्यवहारिक जीवन पर बातें कर रहा है। एक नए विषय की ओर कलीसिया से वो अब बातें करना शुरू कर रहा है। अगर उसको एक शब्द में बोला जाए तो नैतिक व्यवहारिक जीवन के विषय पर अब वो बातें करना आरंभ कर रहा है। देखिए, मसीहत की एक विशेषता क्या मालूम है? मसीह जीवन एक व्यवहारिक जीवन है, एक प्रैक्टिकल लाइफ है ना। ये मसीहत को दुनिया के किसी भी धर्म से और संस्कृति से एकदम अलग कर देती है। क्या कि मसीही जीवन एक व्यवहारिक जीवन, एक थ्योरेटिकल जीवन नहीं है, केवल एक सैद्धांतिक जीवन नहीं है, केवल एक क्या बोलना चाहिए, एक साइकोलॉजी नहीं है, मनोभाव नहीं है, परंतु एक व्यवहारिक जीवन। कैसे समझ सकते हैं? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जो भी शिक्षा देते हैं वो व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए देते हैं। वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है और एक विश्वासी को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य को इस बात के लिए आज्ञा दी जाती है कि जो शिक्षाएं, जो सिद्धांत वो सीख रहा है उसे अपने जीवन में लागू करे। और ठीक इसी के विपरीत हम दुनिया में जो धर्म उपदेशों को पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि धर्म उपदेश एक तरफ है और एक व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन एक तरफ है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जब एक व्यक्ति मसीहत को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और बाइबल पढ़ना शुरू करता है, तो परमेश्वर का वचन न केवल उसे धार्मिक शिक्षाएं, परमेश्वर के बारे में कुछ अनिवार्य महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देता, परंतु उसको अपने जीवन में कैसे लागू करना है, वो कैसे जीवन पर प्रभाव डालती है, कैसे उस वचन के आधार पर ईश्वरीय जीवन जीना, इसके लिए प्रेरणा देता है। अब पौलुस यहाँ पर जो है नैतिक व्यवहारिक जीवन के बारे में बातें करना आरंभ करता है कलीसिया से। अब ये नैतिक जीवन क्या है? नैतिक व्यवहारिक जीवन क्या है? क्या समझते हैं? देखिए, जब व्यवहारिक जीवन बोलते हैं तो समझ में, प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको जीवन में कैसे लागू करना, कैसे वो प्रभाव डालेगा। अब ये थोड़ा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया है ना। क्या हो गया? नैतिक व्यवहारिक जीवन मतलब क्या? क्या समझते हैं इससे? आप बताएंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा विषय को में आगे बढ़ने में। हमारे चरित्र और आचरण से संबंध रखने वाला व्यवहारिक जीवन। और थोड़ा स्पष्ट करके और सीधे सीधे बात करें तो जब नैतिक व्यवहारिक जीवन की बात की जा रही है, मतलब मुख्य रूप से दो क्षेत्रों की बात की जा रही है। परमेश्वर ने हर मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, यौन इच्छाएं दी है ना। उसका एक सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसके अंदर यौन इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को एक व्यक्ति कैसे डील करता है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, आप समझ रहे हैं। जब इस सब्जेक्ट पे बात की जाती है तो ये नैतिक व्यवहारिक जीवन होता है। दूसरा, एक व्यक्ति अपोजिट जेंडर के प्रति, एक पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति कैसे मनोभावों को रखती है या रखता है ना। परमेश्वर की दृष्टि में जो पवित्रताएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, उस हृदय से, उस नज़र से व्यवहार है या नहीं है, उस डील को, उस व्यवहार को नैतिक व्यवहार किया जाता है, कहा जाता है।
मैं सोचता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब नैतिकता की बात की जा रही है, मतलब ये बात की जा रही है एक व्यक्ति के विषय में, जब नैतिक टिप्पणी की जा रही तब ये बात की जा रही है कि वो अपनी यौन इच्छाओं के साथ कैसे डील करता है, उसके बाद वो अपोजिट जेंडर के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा, उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, शुद्धता पवित्रता के साथ होता है या गंदगी के साथ होता है। ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन है ना, इस नैतिक व्यवहार को बहुत महत्व देता है। आप पूरी बाइबल को उठा के देखिए, ये एक चरित्र, ये जो एरिया है ना, ये हर विश्वासी के लिए सबसे उच्च दर्जे पर है। ये विश्वासी का सबसे एक महत्वपूर्ण गहना है, हम ऐसा बोल सकते हैं। पता है क्यों है? क्योंकि आ, एक व्यक्ति के सारे गुण और योग्यताएं एक तरफ है और उसकी नैतिकता का गहना एक तरफ है ना। एक व्यक्ति अच्छा पढ़ने वाला हो सकता है, अच्छा भाषण देने वाला हो सकता है, एक अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है, एक अच्छा बजाने वाला हो सकता है, लोगों की मदद करने वाला हो सकता है, दान कर देने वाला हो सकता है। ये सब क्वालिटीज़ उसमें है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका नैतिक जीवन बिगड़ा हुआ है ना, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो सारी बातें, पता है, एक बड़ा शून्य लेकर आ जाती। आप समझ रहे हैं? और क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है मालूम है? विश्वासी को एक नैतिक जीवन के एक बहुत ही एक कठोर अनुशासन में इसलिए बांधता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि एक ये पूरी पूरी संभावना है और ऐसा होता भी है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो या अच्छा हो, भला दिखाई दे, लेकिन उसके साथ वो नैतिक जीवन भी जी सकता है। आप समझ रहे? अनैतिक जीवन भी जी सकता है। हम देखते हैं दुनिया में, या ऐसा पाया गया है, लोग अच्छा दान देने वाले हैं, लोग अच्छा भाषण देने वाले हैं, उन्हें आत्मिक बातों का बहुत अच्छा ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, और वो अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। ये सब करते करते एक दिन पता चला कि वो तो साथ में अनैतिक जीवन भी जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर है? ये दोनों साथ साथ में चल सकता है, दुनिया में चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के घर में ये नहीं चल सकता। इसीलिए पौलुस इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा है। क्या? नैतिक जीवन। नैतिक जीवन। अब देखिए, वो नैतिक जीवन पर, नैतिक व्यवहारिक जीवन पर बात करने से पहले कलीसिया को, विश्वासियों को उनकी अवस्था के बारे में परिचय करा रहा है। ठीक है, वो विश्वासियों को याद दिला रहा है, तुम क्या थे, तुम क्या हो और तुम क्या होने वाले हो, है ना। वो विश्वासियों को याद दिला रहा है कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या होने वाले हो। देखिए, मैं सोच रहा था, मतलब मेरी आदत है, मैं कुछ शायद कई बार ज़्यादा ही सोचता हूँ, कई बार वो नुकसानदेह भी रहता है, पर प्रभु के अनुग्रह से कई बार वो सोचना प्रभु अनुग्रह में मेरे लिए सीखने का कारण भी बनाते हैं। मैं सोच रहा था कि सीधे सीधे भी तो लिखा जा सकता है, इसको ऐसे घुमा फिरा के लिखने की क्या ज़रूरत है ना। 1 से 4 आयत तक पढ़े तो पौलुस विश्वासियों को उनकी हालात के बारे में, अवस्था के बारे में, वो क्या हैं, क्या थे, क्या हैं, क्या होने वाले, वो याद दिला रहा है। फिर वो उनको नैतिक जीवन का पाठ सिखा रहा है। तो क्यों ऐसा ज़रूरी है? ये ज़रूरी है मालूम है? एक व्यक्ति क्या है और फिर वो क्या कर रहा है, ये बहुत आपस में जुड़ा हुआ होता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई बार अपने बच्चों को पढ़ाई के संबंध में या किसी बात में ऐसा बोल देता हूँ कि बच्चों, तुम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, या तुम्हें ये भी नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं? मतलब इसलिए कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रहे हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षा है
कि वो कम से कम इतनी इंग्लिश की जानकारी या इस प्रकार का एक अच्छा एटिकेट्स उनके अंदर व्यवहार होना चाहिए, है ना। बहुत सहज है ना ये। एक डॉक्टर से एक डॉक्टर के समझ के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ना। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, यार उसको ठीक है उसने ऐसा बोल दिया पता है, पर एक्चुअली उसका कारण ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, एक्चुअली वो उस बैकग्राउंड का इसलिए उसने ऐसा कर दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के क्या हालात है, वो क्या है और वो क्या कर रहा है, ये हमेशा आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए पौलुस परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कलीसिया को इस बात को स्मरण करते हुए फिर व्यवहारिक बातों की ओर आगे बढ़ता है। अब पौलुस सबसे पहले बताता है, एक आयत से 4 आयत तक पढ़ लीजिए, फिर हम मनन करते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब देखिए यहाँ पर पौलुस याद दिलाते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब मसीह के साथ जिलाए जाने से पहले क्या अवस्था थी? मरे हुए थे। पौलुस विश्वासियों को उनकी भूतकाल में वो क्या थे, उनकी पिछली अवस्था को याद दिलाना चाह रहा है। मसीह में आने से पहले कि तुम क्या थे, इस बात को स्मरण करो। तो क्या थे? मरे हुए थे, है ना। मरे हुए थे। किसके लिए मरे हुए थे? मसीह के लिए मरे, आत्मिक रीति से मरे, परंतु संसार के लिए शारीरिक रीति से जीवित। पौलुस स्मरण दिलाता है कि तुम जो है पहले मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए आत्मिक रीति से मरे हुए थे, परंतु संसार और शारीरिक रीति से जीवित थे। अब ये मृत्यु कहाँ से आई? मृत्यु कहाँ से आई? पाप से, अदन की वाटिका से ये मृत्यु मनुष्य के अंदर आई। देखिए इफिसियों 2:1 भी पढ़िए। इफिसियों 2:1। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पौलुस स्मरण दिलाता है कि तुम मरे हुए थे। देखिए ये मृत्यु इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे बीच में अगर हमारे प्रियजन में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो चाहे हमारा कितना ही प्रिय ना क्यों ना हो, उसका और हमारा संबंध टूट जाता है। कुछ रह जाता है क्या संबंध फिर, है ना। मतलब क्या भी करके संभव है क्या कि पहले के समान जब जीवित थे उसकी सहभागिता का कुछ अंश भी सहभागिता हो सके? एक कतरा भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से संबंध टूट गया। परमेश्वर के लिए मनुष्य एक लाश की तरह हो गया, एक मरे हुए शव की तरह हो गया। एक कतरा भी गुंजाइश नहीं है कि परमेश्वर के साथ पहले के समान सहभागिता हो सके। इस अवस्था में मनुष्य आ गया। इस अवस्था में तुम थे, पौलुस कलीसिया को बताता है। उसके बाद वो उन्हें स्मरण दिलाता है तुम्हारी वर्तमान अवस्था क्या है। अब वर्तमान अवस्था में वो क्या कहता है, तुम ये इसी का 3रा अध्याय 1 आयत और 2री आयत में वो इस प्रकार कहता है, तीसरी आयत में, पहली आयत में इस प्रकार कहता है तुम मसीह के साथ जिलाए गए। 4थी आयत में कहता है मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा पाओगे।
अब देखिए यहाँ पर पौलुस बताता है कि तुम जो है अब वर्तमान के हालात ये कि तुम मसीह में जीवित लेकिन संसार के लिए मरे हुए हो। देखिए इसको पढ़िए इफिसियों 2:5 में, और स्पष्ट रीति से हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें पर मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है जब हम मरे हुए थे तब मसीह में हमें जिलाया गया। देखिए हमारा जो उद्धार है ना, वो उसे बहुत कीमती करके क्यों बोला गया मालूम है? क्योंकि एक परमेश्वर के साथ जहाँ पर एक कतरा भी गुंजाइश नहीं थी कि एक व्यक्ति की सहभागिता मेल मिलाप हो सके, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य में विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति क्या किया जाता है? जीवित किया जाता है आत्मिक रीति से। उसका परमेश्वर के घर में जन्म होता है, और वो अब इस घटना के बाद मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित, आत्मिक रीति से जीवित, और इस संसार के लिए कैसा हो जाता है? मरा हुआ हो जाता है। देखिए वो तीसरी आयत में इस प्रकार लिखता है ना, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ऊपर वो कहता है तुम जिलाए गए, और तीसरी आयत में कहता है तुम मर गए। मतलब किसके लिए मर गए? अब तुम संसार के लिए मर गए। जिस दिन तुम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए उस दिन तुम संसार और शरीर के लिए मर गए। अब तुम परमेश्वर और मसीह यीशु के लिए जीवित हो। देखिए इसमें पता एक बहुत रोचक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें जिलाया आत्मिक रीति से, तो वो जो मर गया था उसे नहीं जिलाया, परंतु एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन। पढ़िए पहला पत्रस 1:3। पहला पत्रस 1:3। पहला पत्रस और 1:3 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे मुंह में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला है? नया जन्म मिला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह लाशों को जिंदा नहीं किया उसने, है ना। हमारा जो वो मरा हुआ स्वभाव है वो अभी भी हमारे अंदर है। उसने हमें नया ही एक मनुष्य बना दिया। हम में एक नया मनुष्य तो उसने उत्पन्न कर दिया। अब हम पुराने से नए नहीं किए गए, परंतु हम नए बनाए गए। देखिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है या शिक्षा है जो हमें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, पवित्र और नैतिक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं अब परमेश्वर के घर में जन्म लिया हुआ बेटा और बेटी हूँ। मैं इस संसार का एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ जिसकी सहभागिता परमेश्वर के साथ। और ये जन्म किसके द्वारा हुआ है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का आधार है हमारा नया जन्म। देखिए एक और अवस्था देखते हैं। हमारा विषय वो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। अगर वो इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते तो बहुत सारी बातें होती, लेकिन एक और बात को हम देखेंगे। हमारी वर्तमान अवस्था में एक बात और देखेंगे। उस आयत को हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:3 एक बार वापस पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे मुंह में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। माफ़ कीजिए, इफिसियों 2:6 पढ़िए। इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ
देखिए, ये एक और हमारी अवस्था है। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग में मसीह के साथ बैठे हुए, है ना। स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर कौन बैठा है? मसीह बैठा है। और मसीह के साथ कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? हम बैठे हैं। तो वाकई में हम बैठे हैं क्या वहाँ पर, कि ये केवल ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखा है? देखिए, परमेश्वर के वचन में कुछ भी कम करके या बढ़ा के परमेश्वर का आत्मा नहीं लिखता। जो है जैसा है वैसा ही लिखता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इस धरती पर जरूर जीते हैं, परंतु हम आत्मिक रीति से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें स्वर्ग में अपने पुत्र के साथ बैठाया है। हम उस घर का हिस्सा हैं। इसको थोड़ा सा सरल करके समझना होगा। कई बार नहीं, मतलब लगभग रोज ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और नीना घर पे अकेली रहती है। तो कई प्रकार के लोग जैसे कई बार स्कूल का सर्वे करने के लिए, कई बार नगर निगम से, पंचायत से लोग आते हैं। तो दोपहर के समय आए तो मैं ऑफिस में हूँ और बच्चे स्कूल में हैं, पापा रतलाम गए हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि मैडम आपके घर में कितने लोग हैं? तो नीना क्या जवाब देती? क्या लगता है आपको? कितने लोग बताती होगी वो? हैं? 5 लोग हैं। सही है ना। आपके घर में भी कोई आके पूछेगा तो आप भी यही बोलेंगे ना। वो ये क्यों नहीं बोलती कि एक्चुअली एक ही लोग हैं क्योंकि बाकी तो वहाँ गए हैं? ऐसा नहीं बोला जाता। परिवार में 5 लोग हैं। अभी घर में नहीं है, बात अलग है, पर परिवार में 5 लोग। आप समझ रहे हैं कि हमारे पिता के घर में क्या अवस्था है। जब परमेश्वर हमें देखता है ना, तो इस प्रकार से देखता है। मैं और मेरा बेटा नहीं, मेरे पहलेटे बेटे के और भाई बहन लोग भी हैं। परिवार में कितने लोग हैं? बहुत बड़ा परिवार है, छोटा परिवार नहीं। प्रियो, ये हमारी वर्तमान अवस्था है। क्या हम मसीह में जीवित, मसीह के लिए जीवित और मसीह के साथ जीवित? हम मसीह के साथ हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि इस धरती पर रहते हुए हमें अपने घर का एक व्यक्ति कहकर वो गिनता है। हम उस गणना में शामिल। प्रभु सहायता करें। अब भविष्य की क्या हालात होंगे, या भविष्य में एक विश्वासी क्या होगा, वो पौलुस लिखता है चौथी आयत में। पढ़ लीजिए। जब भी मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। लिखा है तुम भविष्य में महिमा के साथ प्रकट होने वाले हो, है ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबने एक बात जरूर सुनी होगी अपने जीवन में लोगों को बोलते हुए, खाओ पियो एक दिन तो मरना ही। किसने देखा क्या होगा। तो बात भी सही है, जब किसी को मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है, मतलब उसके हिसाब से सही भी है। जब उसको मालूम ही नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो वो ये बोल सकता है कि खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करना, आगे तो मालूम नहीं क्या होने वाला। लेकिन एक विश्वासी ऐसा नहीं बोल सकता। एक विश्वासी केयरलेस होकर अपना जीवन नहीं जी सकता कि मैं जो मर्जी आए करूँगा, मेरी आँखों से, विचारों, मन, शब्दों, कार्यों से मैं कैसा ही जीवन जी लूँगा। वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में उसे एक आशा दी गई है, उस पर एक सत्य प्रकट किया गया। क्या? कि जिस मसीह यीशु के बलिदान पर, पुनरुत्थान पर तुमने विश्वास किया, जो एक समय मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, दीन मनुष्य बनकर आया, एक दिन अपनी जलाल और महिमा में वो वापस आने वाला है। और जिस दिन अपनी महिमा में वो वापस आएगा, तुम्हें भी अपनी महिमा देगा। लिखा है ना, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे।
अभी हम महिमा में हैं क्या? अभी महिमा में नहीं। जिसकी जब इच्छा होती है कुछ भी हमें बोल देता है, जिसको जैसा करना हो व्यवहार करता है। एक दिन हमारा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जिसने जो चाहा उसके साथ व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि दीन देह में आया था, मनुष्य बनकर शून्य होकर आया था। एक दिन आएगा जब वो अपनी जलाल, सामर्थ और महिमा में आएगा। उस दिन हमें भी अपनी महिमा और जलाल में लाएगा। तब लोग न केवल मसीह यीशु की महिमा देखेंगे, उसके प्रताप को देखेंगे, पर उसके भक्ति करने वालों के भी महिमा को देखेंगे। वो महिमा उनको किससे मिलेगी? एक विश्वासी को महिमा किससे मिलेगी? उसके मसीह से मिलेगी। मसीह की महिमा में मसीह के लोग भी महिमामय हो जाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि जिस मसीह यीशु को हमने निर्बल जानकर क्रूस पर चढ़ाया था, जिसकी सर हिला हिला कर हमने निंदा की थी, वो वाकई में कितना ही महिमावान और प्रतापी प्रभु परमेश्वर है। उसके भक्तों को बहुत बहुत निर्बल जानकर हमने कुचल दिया, लेकिन वो इतनी महिमा में उसके परमेश्वर के साथ आए हैं, अपने मसीह के साथ आए। देखिए, पौलुस बड़ी खूबसूरती से एक विश्वासी की भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की अवस्था बताते बताते साथ में मसीह के बारे में भी बता रहा है। वो बता रहा है इन 4 आयतों में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, एक समय मृत्यु हुई है और वो जिलाया गया है। वो बता रहा है कि मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, और वो बता रहा है कि मसीह स्वयं आने वाला है। इन बातों के प्रकाश में अब पौलुस जो है व्यवहारिक बातों का आरंभ करता है कि इन बातों के मद्देनजर अब तुम्हें कुछ करना है। 1 से 4 आयत जो हमने पढ़ी उसमें वो 2 बातें करने के लिए बोलता है। आप बता सकते हैं क्या? 1 से 4 आयत में कौन सी 2 बातें हैं जहां जो बोलता है कि तुम्हें ये करना है? अब एक, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरा, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब ये क्या है? व्यवहारिक रीति से इसको कैसे समझेंगे? ऊपर स्वर्ग की ओर देखना है क्या? क्या करना है फिर? जब संसार के लिए जीवित थे, शरीर में जीवित थे, परमेश्वर की ओर से मरे हुए थे, तो संसार के लिए जीते थे, संसारिक उपलब्धियों के लिए, संसारिक ज्ञान के लिए, संसारिक मनोरंजन के लिए, संसारिक सुख सुविधाओं के लिए, संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जीते थे। अब कौन हो गए? जीते जी मसीह यीशु ने हमें क्या बना दिया? स्वर्गीय बना दिया, है ना। आमतौर पर मृत्यु के बाद ये लिखा रहता है स्वर्गीय श्री श्री ABCD, है ना। स्वर्गीय श्री श्री मरने के बाद लिखा रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जीते जी स्वर्गीय बना देते, है ना। अब स्वर्गीय बन गए तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? स्वर्गीय बातों की मतलब ईश्वरीय बातों की खोज करना पड़ेगी, ईश्वरीय बातों पर ध्यान लगाना पड़ेगा, आत्मिक बातों को ढूंढना पड़ेगा, आत्मिक बातों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, आत्मिक जीवन को जीना पड़ेगा। देखिए, जब स्वर्गीय बातें की जा रही है, इसका मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो हमें मालूम ही ना हो क्या करना है। स्वर्गीय बातें मतलब आत्मिक बातें, ईश्वरीय बातें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सीखना, एक दूसरे के साथ सहभागिता करना, ईश्वरीय गुणों को, आत्मिक गुणों को इस धरती पर जीना, ये है
स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय बातों की खोज, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये है स्वर्गीय बातें जिसे अपने अपने आप को एक व्यक्ति को देने के लिए जरूरी है। देखिए वो कहता है, तीसरी आयत को एक बार पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए हमारा जीवन जो है ना, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन है। हम इस संसार के साथ अब जैसे पहले घुल मिलकर जीते थे वो अब संभव है नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर एक शैल है, एक कवर है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग से रिजर्व कर लिया है, आरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया है। इस वजह से ईश्वरीय जीवन जीने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। देखिए यदि इसको इतना ये व्यवहारिक बातों के साथ साथ अगर इस रीति से भी समझे कि स्वर्गीय बातों पर मन लगाना मतलब किस बात पर मन लगाना, तो एक भक्त हुआ है जिसने इस प्रकार से किया है, और उसने फिर किस बात पर मन लगाया उसे हम पढ़ सकते हैं। भजन उसका 73 वर्स 25। भजन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, खोज करना, उन वस्तुओं पर ध्यान करना, मतलब अंततः एक व्यक्ति को किस चीज पर ध्यान करना है। भजन 73:25 पढ़िए। भजन 73 उसका 25 आयत। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। एक बार और पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। क्या समझ में आता है? इस आयत से क्या समझ में आता है? इस वचन में ये परमेश्वर का जो दास है ना, क्या बोल रहा है मालूम है अपने उस काव्य में कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, मतलब मेरे स्वर्ग में मेरे काम की क्या चीज है। और वो उसके तुरंत बाद कहता है कि इस धरती पर रहते हुए तेरे अलावा मुझे किसी बात से मतलब नहीं। मतलब उसको क्या चाहिए स्वर्ग में? परमेश्वर चाहिए उसको, अपना प्रभु चाहिए, परमेश्वर चाहिए। स्वर्ग में मेरा और कौन है? कौन है? प्रभु इस धरती पर आप मिल जाए मेरे लिए स्वर्ग वही। देखिए स्वर्ग का विवरण बाइबल में पढ़ते हैं, सोने की सड़कें, 12 फाटक 12 मोतियों से बने हुए हैं, जीवन के जल की नदियां हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो 12 महीने फलते हैं, उनकी पत्तियों से चंगाई प्राप्त होती, महिमा से भरा हुआ सब कुछ वहाँ है। लेकिन इस भक्त के लिए सबसे आकर्षित एक ही स्वर्ग, इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ पर उसका परमेश्वर है। इसलिए वो कहता स्वर्ग में मेरा कौन है प्रभु, इस धरती पर अगर आप ही मेरे लिए तो फिर स्वर्ग जाने की मतलब जरूरत नहीं है, धरती ही स्वर्ग है मेरे लिए, सब कुछ आप। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने परमेश्वर की ओर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु सहायता करे इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।